नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में प्राण की मात्रा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। तो प्राण की मात्रा के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, अलग प्राण, महाप्राण। अलग प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, अलग प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनकी क्या परिभाषा होती है, इसको अब जानेंगे। तो पहले अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं, या अल्प प्राण की परिभाषा क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से वायु कम निकलती है, वायु कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण में वायु को कम श्रवण करना पड़ता है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम निकलती है, या न के बराबर निकलती है या नहीं निकलती है। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। सभी स्वर कौन से, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। सभी स्वर अल्प प्राण ध्वनियां हैं। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार भी अल्प प्राण ध्वनि है। और उसके बाद व्यंजनों में देखते हैं। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। देखिए, पहला क वर्ग है, तो क वर्ग में क, ख को छोड़ देंगे, पहला, तीसरा, ग, ण। हमने दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन ही अल्प प्राण में आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो क वर्ग में से क, ग, ण। च वर्ग में से
च, छ को छोड़ देंगे ज, झ को छोड़ देंगे ये, च वर्ग में हो गया च, ज, ये, ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ड, त वर्ग में त, द, न, प वर्ग में प, ब, म। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और उसके बाद अंतस्थ में य, र, ल और व, य, र, ल, व, ये व्यंजन भी अल्प प्राण ध्वनियां हैं। तो हमारे अल्प प्राण ध्वनियां कितनी हो गई, गिनते हैं। 11 है तो स्वर, 1 अनुस्वार और व्यंजन हो गए हमारे 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 हमारे व्यंजन। तो कुल अल्प प्राण ध्वनियां हो गई 31। हमारी अल्प प्राण ध्वनियां 31 है। अब आगे देखते हैं महाप्राण। महाप्राण 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 तो महाप्राण की हम पहले परिभाषा लिखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से अधिक वायु बाहर निकलती है, अधिक वायु बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों को बोलने में फेफड़ों से अधिक वायु बाहर निकलती है, अथवा वायु को अधिक श्रम करना पड़ता है, और ऐसे वर्णों में है हकार की ध्वनि निकलती है। वायु को श्रम अधिक करना पड़ता है और हकार जैसी ध्वनि जो है वो प्रकट होती है, प्रतीत होती है। ऐसे वर्णों को हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। जैसे कौन कौन सी ध्वनियां आती है इसमें ध्वनियां आती हैं महाप्राण में। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आता है। तो देखते हैं। व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। क वर्ग में हम लेंगे दूसरा ख और घ, दूसरा और चौथा वर्ण।
च वर्ग में ले लेंगे च छ झ, ट वर्ग में ठ ढ, त वर्ग में थ, दूसरा थ ध, प वर्ग में लेंगे फ भ, और उसके बाद हम इसमें लिखेंगे श श श, श ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में श श स है। ये ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में आते हैं। और विसर्ग, विसर्ग भी महाप्राण ध्वनि है, विसर्ग। विसर्ग तो हमारी महाप्राण जो ध्वनियां हैं वो कितनी होंगी देखते हैं। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15, कुल 15 ध्वनियां जो है वो महाप्राण है। 31 ध्वनियां अल्पप्राण और 15 ध्वनियां महाप्राण। तो इस प्रकार जो है आप अल्पप्राण और महाप्राण की इन ध्वनियों को वर्णमाला को देख करके भी अच्छी तरह से याद कर सकते हो।